हेलो बच्चों, मैं सुपेल मैं आपके यूट्यूब पर कंटेंट लेक्चर कर रहा हूँ। मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का सीरीज चला रहा हूँ। इसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि हम किसी पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और नॉर्मल एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड करते हैं। हमने आपको जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन या नॉर्मल एक्सेलेरेशन का फार्मूला बताया था, उसके बारे में आज हम कुछ और तरीका बताएंगे कैसे हम सॉल्व। ठीक बच्चों, मान लिया हम कोई पार्टिकल है जो प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी v, ठीक है, एट एंगल थीटा। आफ्टर 4 सेकंड बाद उस पार्टिकल का जो एंगल है विद हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तब जो होता है हमारा 45 हो जाएगा t इक्वल टू 4 सेकंड पर। तब हम क्या करेंगे, और आफ्टर 2 सेकंड और नेक्स्ट 2 सेकंड बाद जो होता है पार्टिकल की जो हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होगा वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। इस प्रकार के हम क्वेश्चन की बात करें। ठीक है बच्चों, जैसे हम बात करें लेट अस एज्यूम ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी। हमने मान लिया विद वेलोसिटी v। हमने एक पार्टिकल माना, वो v वेलोसिटी में पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। हमने एक पार्टिकल है वो प्रोजेक्ट किया विद हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, एट t इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो से हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से उसने क्या हमारा थीटा एंगल बनाया, ठीक है, एट देखिए एट टी इक्वल टू 4 सेकंड। 4 सेकंड पे है मेक टी इक्वल टू 4 सेकंड वेलोसिटी, ये टी इक्वल टू 4 सेकंड वेलोसिटी जो होती है वेलोसिटी एंगल 45 डिग्री फ्रॉम फ्रॉम जैसे फ्रॉम विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, चित्र बना के दिखा देंगे विद हॉरिजॉन्टल, ठीक, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से हमारा जब हमारा 4 सेकंड हो गया तो उसके बाद वेलोसिटी थी हमारी, वो हमारी कितनी हो गई, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना, ठीक है बच्चों, ओके। 45 डिग्री एंड अदर मोर, लिखिए अदर अदर मोर 2 सेकंड, अदर मोर आफ्टर, लिखिए आफ्टर 2 मोर सेकंड, ठीक है, मोर सेकंड, टू 2 मोर सेकंड, 2 सेकंड के बाद जो पार्टिकल था हमारा, जो 2 सेकंड के बाद जो हमारा पार्टिकल और चला, इट मूव्स, लिखिए इट मूव परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, इट्स इट्स मूव जो होता है मूव्स विद, इट्स मूव्स परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, पार्टिकल मूव करता है, ठीक है। अब क्या करें, फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा फाइंड इनिशियल लेंगे जो स्टार्टिंग एंगल, लिख लिए फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से एंगल। चौथा क्या पॉइंट है हमारा, रेंज, ठीक है, कॉमा टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज कॉमा टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा एच मैक्सिमम, ठीक है, एच मैक्सिमम। और चौथा पॉइंट है जो हमारे 1 2 पार्ट लिखे ना, 1 2 3 और 4 एट टी इक्वल टू 4 सेकंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कॉमा नॉर्मल एक्सेलरेशन, और कॉमा हमारा टेंजेंशियल नॉर्मल, ये सब याद कर लेना, ठीक है, दो ही, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉर्मल, ओके। ये आपसे पॉइंट पूछ सकता है, ठीक है बच्चों,
एक बार ट्राई कीजिए और फिर हमें सोल्यूशन करके बताइए किसका आंसर कितना है। ठीक है बच्चों, करिए। अब देखो बच्चों, इसको हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं और धीरे धीरे भी इस क्वेश्चन को करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। एक बार आप इसको सोल्यूशन करके देखिए और हमें बताइए कैसे होगा। ठीक है बच्चों, कर लिया। अब देखो, हम इसका पहले फिगर बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन देखिए बच्चों, क्वेश्चन लेंथी है और इसमें सब कुछ हमने अधिकतर चीजें इसमें फाइंड करना बता। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इस तरीके से। हम इस तरीके से प्रोजेक्ट किया, ये हमारी जो वी वेलोसिटी है, ये हमारी एक्स वेलोसिटी वी एक्स बराबर, ठीक है, कोई वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब हमारा जो टी इजिकल टू 4 सेकंड पे हमारे पार्टिकल होगी, एक वेलोसिटी होगी, एक होगी, तो इसका एंगल हमें दे दिया 45। ठीक है, ये टी इजिकल टू 4 सेकंड है और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकंड का हमारा गैप। ठीक है, ओके। जो एंगल है हमारा यहाँ थीटा है और फिर थीटा बाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट सब, ये हमारा इसका फिगर है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम इसमें अगर बात करें तो हमारी 2 सेकंड में वेलोसिटी जाके जीरो ही बाई डायरेक्शन में कंपोनेंट लगा, यहाँ पे आप फार्मूला लगाइए बी बराबर यू प्लस ए। पहले हम बाई डायरेक्शन लगाते हैं, वाई डायरेक्शन में हम सोल्यूशन करते हैं। वाई डायरेक्शन हम पॉइंट ए टू बी लगा देते हैं, ए टू बी। ठीक है, इसमें कहा है परपेंडिकुलर टू एक्सेलेरेशन। देखो वेलोसिटी थी बी, वो परपेंडिकुलर टू एक्सेलेरेशन होगी। ठीक है, बी एक्स लिखते हैं। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाई डायरेक्शन की। वाई डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ से ए टू बी लगाएंगे, वाई डायरेक्शन ए टू बी। ए टू बी लगाएंगे तो बी वाई बराबर यू प्लस ए टू। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी, यू हमारा एक्स रहेगा माइनस ए 10 हो जाएगा और टी हमारा 2 सेकंड है। ठीक है, तो यू एक्स हमारा कितना हो जाएगा, यू एक्स हमारा हो जाएगा 20। तो हमारी वेलोसिटी क्या थी 20। जो यू वाई हमने वाई में लगाया तो वाई लिख देना, भाई बच्चों वाई में लगाया तो वाई लिख देना, वाई वाई और वाई। ठीक है, ये हमारा वाई आ गया। अब वाई हमारी वेलोसिटी आ गई 20। ठीक है, ओके। अब ये 20 वेलोसिटी हमारी आ गई है। अब देखिए बच्चों, हमारा ये 45 डिग्री तो ये 20 है, तो ये भी हमारा 20 का एंगल होगा, तो हमारे ये भी 20 होगी। जब ये 20 हो गई तो यहाँ पर भी हमारी 20 होगी। ये आपको पता है एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी डज नॉट ड्यू टू नॉट प्रेजेंट इन एक्सेलरेशन। यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? अब ये हमारी कितनी होगी, ये भी हमारी 20 हो गई। ओके, ये हमारी 20, ये हमारी 20। अब देखो, अब हम ओ टू ए मेथड लगाएंगे, ओ टू ए। ठीक है, अब हम ओ टू ए लगाते हैं। ठीक, अगर ओ टू ए नहीं लगाएंगे तो हम ये लगाएंगे, तो हम उसको टाइम नहीं पता, तो ओ टू ए लगा दे रहे हैं। अब हम बाई डायरेक्शन करेंगे ओ टू ए, वाई डायरेक्शन में ओ टू ए, ओ टू ए लगाएंगे, हम लगाएंगे बी वाई बराबर यू प्लस ए टी। हमें बी वाई हमारा क्या है, बी वाई हमारा 20 है, ये हमारा कितना यू एक्स यू वाई हमें पता करना माइनस 10 है और ये 4 है। ठीक है, तो बी वाई इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो बी वाई आ जाएगा हमारा, ये चल जाएगा तो आ जाएगा 60। ठीक है, तो बी वाई हमारा क्या आ गया 60। ठीक है, बी वाई हमारा क्या आ गया 60। ठीक है, बी वाई आ गया हमारा 60। ओके बच्चों, जब बी वाई हमारा 60 आ गया, अब हमें टाइम ऑफ फ्लैट फाइंड करना। तो टाइम ऑफ फ्लैट का हमने फार्मूला बताया था आपको, वो हम लगा दिया। नहीं लगाना चाहते तो उसके बारे में बात करेंगे। आपको बी मिल गया, एक्स मिल गया, तो टेन थीटा क्या होता है, हम लगाएंगे टेन थीटा। हमें जो एंगल ज्ञात करना है, टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स 60 अपॉन 20। ठीक है, कट जाएगा तो वन वन क्या बचेगा 3। वाई अपॉन एक्स होता है तो आप टेन थीटा निकाल लेना, टेन थीटा आ जाएगा आपका। इससे ये कट जाएगा तो हमारा टेन थीटा आ जाएगा वाई अपॉन एक्स 60 20। ठीक है, ठीक है, तो इससे हमारा ये टेन थीटा बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, टेन थीटा अगर पूछेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे वाई अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, ओके। एक 20 एक 60 है, तो इससे हमारा वाई अपॉन एक्स लगता है, टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, ओके, टेन थीटा वाई अपॉन एक्स, तो टेन थीटा आप यहाँ से ज्ञात कर। ठीक है, ओके, ठीक है। टेन थीटा हमने फाइंड कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी हम फाइंड कर ली, ये हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर ली। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी आई थी 6, हमारा 20
आई कैप प्लस 60 जे कैप, वेक्टर फॉर्म हमने वेलोसिटी आराम से फाइंड कर लिया। ओके बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी तो हमारी टी इक्वल टू 4 सेकंड पे जो वेलोसिटी थी हमारी, वो हमारी कितनी थी, टी इक्वल टू 4 पे। टी इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी पूछ सकते हो तो यहाँ लिख लेना एट टी इक्वल टू 4 पर सेकंड पर एट ए टी एंड ए एन कॉमा बी टी, ठीक है, वेलोसिटी बात करना, ठीक है। ओके, ठीक। अब हम बात करेंगे जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया, हमारा इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी एंगल विद हॉरिजॉन्टल। हम थीटा की बात करें तो थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स लगा 6/2y, ठीक है। ओके, रेंज याद करें, टाइम ऑफ फ्लाइट बात करें, एक्स मैक्सिमम बात करें, पहले आप ये याद कर लीजिए। ये हमारी वेलोसिटी आ चुकी है 20 और 20 इनिशियल वेलोसिटी है। अब हमें अगली बात करें, ठीक बच्चों। अब हम बात करेंगे आपसे फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल, ये एंगल हो चुका है। अब हम बात करेंगे रेंज। रेंज क्या होता है, पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बहुत सरल होता है, मैक्सिमम हाइट का वो भी बहुत सरल होता है, तो वही हम आपको बता दें, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे जो है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप लगा देना यहाँ से यहाँ तक, तो लिखेंगे बाई इन बाई डायरेक्शन, इन बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन 0 टू बी। बी में बाई डायरेक्शन लगाएंगे बी बराबर यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी, तो जीरो इज इक्वल टू यू माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई टी। तो यू कितना हमारा 60 और ये 10 है, मल्टीप्लाई बाई टी, 10 से कट जाएगा, टी इज इक्वल टू 6 आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा टी इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 12। जो हमारा टाइम होता है यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से यहाँ तक बराबर होता है, टी इज इक्वल टू 2t से आ जाता है, ठीक है, 12। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया हमारा 12 सेकंड, ठीक है। अब लगाएंगे आर इज इक्वल टू यू टी, आर रेंज लगाएंगे, रेंज, रेंज के लिए आर इज इक्वल टू यू टी लिखेंगे, यू टी, यू कितना 20, टी कितना है हमारा 12, 12 दूनी 24, 240, तो आर इज इक्वल टू आ गया हमारा 240, 240 हमारे क्या होता है, ठीक है बच्चों। ओके, अब हमने रेंज भी फाइंड कर ली, रेंज भी फाइंड कर ली हमने, और हमने आपका टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड कर लिया। अब हम एच मैक्सिमम की बात करें, तो एच मैक्सिमम आपसे ग्राफ से कर लेना चाहते हैं, मैं आपसे ग्राफ से बताता रहूँ। तो एच मैक्सिमम होगा वो हमारा, एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम होगा, मैं आपसे ग्राफ से बता दे रहा हूँ, ग्राफ से इस तरीके से ग्राफ बनेगा। 40 60 हमारी वेलोसिटी थी, टी इक्वल टू 6 था, ठीक है। तो ये हमारा एरिया हुआ एच, एच इक्वल टू 60 गुणा 6 डिवाइड 2, 1/2 पी एच गुणा हाइट, तो ये कट जाएगा 3, ठीक है, 6 3 18, तो हमारा एच मैक्सिमम आ जाएगा 6 3 18, ठीक है, 6 3 18 180 है, ठीक, एच हमारा 180। ओके बच्चों, इस तरीके से क्या होता है हमारा, आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, उतारिए, उतारिए बच्चों, मिटा दें। हमने एच मैक्सिमम फाइंड कर दी और वो फाइंड कर दी, एक बार आप बता लीजिए, हम इसको मिटाते हैं, मिटा दें बच्चों। इतनी चीज हमने आपको फाइंड करना बताई। अब हम बात करते हैं और लास्ट पॉइंट की, जिसमें हमको क्या क्या फाइंड करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं टी इक्वल टू 4 सेकंड पर, जो हमारी टी इक्वल टू 4 सेकंड, टी इक्वल टू 4 सेकंड, 4 सेकंड क्या था हमारा, वेलोसिटी आई थी, वेलोसिटी आई थी 2i का प्लस 20j का, ये हमारी वेलोसिटी आई थी, ठीक है। एक्सेलेरेशन हमारा था वो क्या था, -10j का, ठीक है, ये हमारा एक्सेलेरेशन है, ठीक है। वेलोसिटी मिल गई, एक्सेलेरेशन मिल गई। अब हम बात करेंगे आपका, पहले आप फिगर देखिए, पहले हम फिगर समझाते हैं बच्चों किस तरीके से आपका क्या प्रोसेस होता है। इस तरीके से हमारा फिगर होगा, यहाँ पर टी इक्वल टू 4 होगा, ये हमारी वेलोसिटी होगी, इस तरीके से हमारा पार्टिकल इस तरीके से जाता होगा, इसके जो हमारा होगा ये हमारा जो होगा नॉर्मल कंपोनेंट होगा, जो होगा हमारा नीचे के लिए हमारा जी लगेगा, ठीक है, और ये एंगल हमारा थीटा मान लिया, ठीक है, ये हमने मान लिया थीटा, ठीक है, ये हमने थीटा मान लिया। कैसे माना देखिए एक बार बता देते, ये हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा, तो ये हमने बता दिया ये 45 एंगल, ये तो हमको आपको बता दिया 45, नहीं समझ में आ रहा, एक बार फिर बताते हैं। देखो पहले हमारा पार्टिकल होगा, दूसरे पेन से बताते हैं, एक बार देख लेना बच्चों, ठीक। जब हमने क्या किया था,
इस तरीके से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। ओके, हमारी जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी हमारी जो थी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री से एंगल बना रही है, तो ये हमारा क्या है, उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये 45, तो ये हमारा 45 हो, ठीक है, ये 45 है, ये 45 है, तो ये दोनों 45, तो ये हमारा 45 हो जाएगा, ये भी हमारा 45 हो जाएगा, तीनों हमारे एंगल है 45 45 45। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो जी है, तो जी चाहे कॉस 45 डिग्री चाहे साइन 45 डिग्री, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, ये तो पता होगा आपको। तो हमारी हो गई जी कॉस 45 और ये हो जाएगी जी साइन 35, ठीक है 45। तो आप cos 45 चाहे लिखिए चाहे अगर ये लेंगे तो ये वाला cos 45, ये लेंगे तो cos ये वाला, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। जी की वैल्यू 10 है। अब cos 45 की वैल्यू मुझे नहीं पता, आपको पता होना चाहिए। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, वहां पता होना चाहिए, ठीक है। तो कितनी होती है cos 45 और sin 35 की वैल्यू कितनी होती है, वहां पे जानी कितनी होती है, एक बार मुझे बता दी। ये होती है 1/√2, ठीक है। 1/√2 होती है 10 मल्टीप्लाई बाई √2/2, 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 5√2, ठीक है। ऐसे हमारी इसकी वैल्यू होगी 5√2। तो हमारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन दोनों फाइंड होगी। अब बच्चों हमारा जो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होता है हमारा 5√2 होता है, ठीक है। ये हमारा टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन में आराम से फाइंड करिए। अब इसके बाद एक और फार्मूला होता है। अब में दूसरा फार्मूला होता है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, वो आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया था, A.B/B यूनिट वेक्टर। तो हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था, A.B/B और यूनिट वेक्टर V, ठीक है। इस तरीके से आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला बताया था। और मैंने आपको नॉर्मल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बताया था, ए वेक्टर में ए टेंजेंशियल वेक्टर का आपको बता दिया, तो आपको नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला, ठीक है। अब मैं इसका जो है इसकी वैल्यू पुट करूँ और आपको निकाल के दिखाऊं, तो आप इसको निकाल के स्वयं कर लें। ए की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू कितनी है 20, आप ए की वैल्यू दी -10 डॉट और डॉट जे, जे की वैल्यू कितनी है, जे 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप अपॉन बी, बी कितना है हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अब हमारा यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर आपको पता है, तो वेक्टर होता है 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप अपॉन इसके मॉड से डिवाइड कर दो, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और रूट, ठीक है। ये आपको मैंने फार्मूले बताए थे। अब 2 की जे से मल्टीप्लाई होगी तो 200 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 200। ओके बच्चों, तो क्या आएगा 200, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 200 अपॉन इससे ये कट जाएगा 4 प्लस 4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 आई के प्लस 2 जे का, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको इसको सोल्यूशन कर लेंगे और आप इस सोल्यूशन स्वयं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, कर लेंगे बच्चों, या मैं बताऊं, बता दूं, चलो बता दूं। ये मिटा दो बच्चों, तो हमारा ये जो है हमने मिटा दिया, इसको हम मिटाएंगे और इसको फर्दर सोल्व करेंगे कैसे हम इसको सॉल्व, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जो होता है इसका, हमने स्क्वायर कर दोनों को स्क्वायर हट जाएगा, तो इससे 2 जीरो कट गए, तो 2/8 और 2 आई के प्लस 20 जे का, ये हमारा कट जाएगा, 4 बचेगा, ये हमारा कट जाएगा 5 आई का प्लस 5 जे, ठीक है। ये हमारा होता है नॉर्मल नॉर्मल टेंजेंशियल, क्या है हमारा, ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेशन है, टेंजेंशियल, ठीक है। अब टेंजेंशियल अभी हमने जो मॉड निकाला था, टेंजेंशियल एक्सेशन का मॉड था हमारा, जो हमारा कितना आया था 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और 25√2, कितना आ जाएगा 50, 50√2, तो आ जाएगा 5√2। देखो हमारा आंसर वही मैच कर गया। अब हम इसी को इस फार्मूले में पुट करेंगे, ए वेक्टर है हमारा, नॉर्मल एक्सेशन है हमारा, आप स्मॉल से लिखते हैं तो हम स्मॉल से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप ए नॉर्मल एक्सेशन बराबर ए एक्सेशन माइनस ए वेक्टर और ए टेंजेंसी, ठीक है। और टेंजेंसी यहाँ से ए एक्सेशन हमारा वो दिया है, ठीक है, ये दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और दोनों का आंसर हम ला, इस तरीके से होता है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है बच्चों, होता है। होता है बच्चों, बता दें।
अब हम बात करेंगे इसमें जो है हमारा नए क्वेश्चन की बात करेंगे। उतारिए बच्चों, हटा दें। ठीक, ये क्वेश्चन जरा था आपका बड़ा था और इसकी जो होती कई पॉइंट हमने निकाला। ठीक, अब हम कुछ थोड़ा और अगले का टॉपिक बढ़ाते हैं। थोड़ा क्वेश्चन होते हैं, कोई से क्वेश्चन किसी टाइम भी आ सकता है आपको। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दी, बस आपको सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से सोल्यूशन करते हैं ये आपको हम बता दें। बस आपको मैथमेटिकल आना चाहिए, कैसे हम किस फार्मूला का यूज करेंगे और आपको फार्मूला भी याद चाहिए। 3 फार्मूले थे, बी बराबर यू प्लस ए टी एस बराबर, आपको तो फार्मूले सभी को पता है, ये फार्मूले आपको याद। ठीक है, ओके। अब हम बात करें कोई पार्टिकल को फाइंड। लिखिए बच्चों, देखिए फाइंड क्वेश्चन है, फाइंड वेयर एंड वेयर, फाइंड वेन एंड वेयर particle, when and where particle hit, particle will hit, will particle will hit the inclined plane, hit the inclined plane, inclined plane। ठीक है, ओके। हमने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया और पार्टिकल को इस तरीके से यहाँ से नॉर्मल पे हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। ठीक है, ये हमारा 37 डिग्री से एंगल है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है फाइंड व्हेन एंड वेयर हिट द पार्टिकल इन इंक्लाइंड। इंक्लाइंड प्लेन में हमारा पार्टिकल कहाँ और कब और कहाँ, व्हेन एंड वेयर कब और कहाँ पार्टिकल हिट करता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन है। इस तरीके हमने आपको क्वेश्चन को नॉर्मल तरीका होता है कि आपकी जो वेलोसिटी है, इसमें वेलोसिटी हम मान लें थोड़ी 80 मान ले रहे हैं, 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने 80 मीटर पर सेकेंड और जी की वैल्यू हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। इंक्लाइंड प्लेन है, पार्टिकल हमने फेंक दिया, 80 मीटर पर सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर पार्टिकल इनको थ्रो किया है। अब हमसे 2 क्वेश्चन पूछे, पार्टिकल कहाँ पर हिट करेगा और पार्टिकल कब हिट करेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है और पार्टिकल की रेंज पूछी। ओके, अब हमने इससे पहले आपको क्वेश्चन जो पढ़ाया था, इसी में आपको इंक्लाइंड प्लेन वाला हमने क्वेश्चन को कराया था। पहले तो आपको क्या होता है, सबकी वैल्यू बताऊंगी, साइन 37 की वैल्यू। तो साइन 37 की वैल्यू आपको बता देता हूँ, तो बता दूंगा। तो साइन 37 इस तरीके से हमारा फिगर होता है। 37 वैल्यू होती है, ये हमारा 3 होता है, ये हमारा 4 होता है, ये 5। ठीक है, तो 5 साइन 37 इज इक्वल टू 3/5 और 5 कॉस 37 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो कॉस 37 होता है हमारा 4/5। ठीक है बच्चों, ओके। तो हमारा जो है यहाँ पर जी होता है, जी, ये जी लगेगा और एक जी लगेगा। ये हमारा क्या होता है, थीटा होता है। ये 90 ये थीटा। ठीक है, तो हमारा ये 37 हो जाएगा, 37 तो हो जाएगा हमारा जी कॉस 37, जी की वैल्यू 10 है, कॉस 37 की वैल्यू 4/5 है, कट जाएगा तो हमारा 8 आएगा। ये हमारा 6 आएगा, सॉल्व कर लेना कैसे, 10 मल्टीप्लाई बाई 3/5, ये कट जाएगा 6। तो हमारा जो फिगर है वो हमारा फिगर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। कैसे, इस तरीके से हमारा फिगर चेंज हुआ। 80 मीटर पर सेकंड हमने फेंक दिया। ठीक है, 80 मीटर पर सेकंड में पार्टिकल को थ्रो किया। ओके, अंडरस्टैंडिंग हमने पार्टिकल 80 मीटर पर सेकंड से फेंका और नीचे के लिए हमारा क्या 8 लगा, इधर के लिए हमारा कितना लगा बच्चों, इधर के लिए हमारा कुछ ना कुछ तो लगा हो, क्या लगा 6 लगा। ठीक है, 6 लगा। अब ये पार्टिकल कह रहा है रेंज ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा कुछ नहीं, 8 से कटेगी 10 10 20, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 20 आता है। कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट 20 आता है मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बात। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा हमारी फाइनल वेलोसिटी कहीं ना जाके 0 होगी, क्योंकि जी एक्सेलरेशन है, तो हम लगाएंगे v बराबर u प्लस 80। ठीक है, v वेलोसिटी 0 कर दें, u माइनस gt। हाँ, gt मन लगाना, a लगा दें, a हमारा 8 गुणा t हमें फाइंड करना। ठीक है, और नीचे वेलोसिटी कितनी हमारी 80 है, कितनी 80।
तो 80 इजिकल टू 8 मल्टीप्लाई बाई टी, कट जाएगा, टी इजिकल टू आ जाएगा 8। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इजिकल टू 16, 10 आएगा। क्या आएगा? 10। 10 कटेगा तो ये 10 आएगा, तो 10 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 20, टी इजिकल टू 20। ठीक है, टी इजिकल टू 20 आ गया। अब हम आर इजिकल टू लगाएंगे फार्मूला, रेंज का लगाते हैं। आर इजिकल टू, रेंज लगाएंगे एस इजिकल टू ई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, एस तो हमें पता करना है, जो एस को हम लिख देंगे आर, आर लिख देंगे। यू हमारा कितना है? 0 प्लस 1/2, जी कितना है हमारा? 6, क्योंकि हम ये सेलंग इस तरफ को हम जा रहे हैं। टी कितना है हमारा? टी हमारा 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाई 20, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे। तो ये हमारा कट जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक है, तो हमारा 6 दूनी 12, 0 गुणा 10, तो हमारा आर आ जाएगा, आर इजिकल टू 00। ठीक, आर आ जाएगा हमारा 1200 मीटर। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, हम पार्टिकल का रेंज को हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इस क्वेश्चन में, आप नॉर्मल तरीका होता है आप फाइंड कर सकते हैं। अब क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन में क्या होगा, आपको दोनों तरफ की वेलोसिटी दे देगा, एक्स और वाई की वेलोसिटी, आराम से आप सोल्यूशन। ठीक बच्चों, जैसे हमारा जो है यहाँ 80 दिया, यहाँ 60 भी दे सकता है, जैसा होता है वैसा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन की बात करें। मैंने ये क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन कराया था, परंतु आप कहते हैं हम एक दूसरे से ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको। ठीक बच्चों, अगर हम इसको सोल्यूशन करें, उतारिए बच्चों, उतारिए, उतारिए बच्चों, मिटा दें। अब हम बात करेंगे जिस किसी पार्टिकल को हम नीचे से देखें इंक्लाइन प्लेन पे, और फिर जाके ऊपर वो इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर फॉल करें, देन रिलेशन ऑफ अल्फा एंड थीटा, दोनों पे रिलेशन किस तरीके से फाइंड करते हैं इसके बारे में बात करें। बता दो बच्चा, अभी हमने क्या किया, ऊपर से प्रोजेक्टाइल मोशन करके परपेंडिकुलर पार्टिकल को फेंका। अब हम थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट करते हैं इसमें, और हम सवाल दूसरा बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम बात करेंगे फाइंड द रेंज। जैसे हम बात करें, पार्टिकल है हमारा, क्वेश्चन क्या है, पॉइंट रेंज। ठीक है, रेंज फाइंड करना, और फाइंड रिलेशन थीटा एंड अल्फा। ठीक है, एंगल है, एंगल है, ठीक है, ये एंगल। ठीक है, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, इस तरीके इस ये चीजें आपको फाइंड। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे पार्ट इस तरीके से हमारा इंटीग्रल प्लेन है, हमने यहाँ से जो एंगल है हमारा, यहाँ से थीटा ले लिया, और यहाँ से अल्फा एंगल पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, और जाके ये हमारा वो हमारा परपेंडिकुलर, यहाँ से वो हमारा परपेंडिकुलर जाके हिट कर गया, क्यों, वाई मान लीजिए, और ये हमारा 90 वो 90 डिग्री पे पार्टिकल प्रोजेक्ट। ठीक है, तब हमें इतनी चीजें फाइंड करना है। एक बार आप इसे ट्राई कीजिए, नॉर्मल वैल्यू होते हैं वही लगा के और सॉल्व, तब हम उसके बारे में बताएं। ठीक है बच्चों, ओके, बताइए, कर लिया बच्चों, कर लिया। अब हम बात करें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहले हम बात करेंगे रेंज ऑफ टाइम ऑफ लाइट, फिर हम रिलेशन लिखेंगे थीटा एंड अल्फा। ठीक है बच्चों, तो इसके हम सॉल्यूशन की बात करें, तो हम सॉल्यूशन में इसके ग्राफ को चेंज करेंगे। पहले जो हमारा ग्राफ था, इस तरीके से हमारा इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, मैंने आपको ही दिखाया। तो इंक्लाइन प्लेन पार्टिकल में प्रोजेक्ट किया, और आगे यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर कर दिया। एंगल यहाँ पर हमारा अल्फा, यहाँ पर हमारा थीटा, तो हमारे जो होंगे जी लगेगा इधर, और इधर हमारा
जी कॉस थीटा लगेगा। ठीक है, एक तरफ जी लगेगा, दूसरी तरफ जी कॉस थीटा लगेगा। ये हमारा एंगल थीटा होता है, ये हमने आपको बता दिया। एक हमारा जी साइन थीटा लगेगा। ठीक है, जी साइन थीटा। हमारा जो ग्राफ है वो हमारा ग्राफ दूसरे तरीके से चेंज हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ होगा, वो हम इसको चेंज करना चाहें तो हमारा ग्राफ होगा वो इस तरीके से हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी होगी और ये हमारा 90 डिग्री पड़ेगी। ये हमारा एंगल होगा वो अल्फा होगा। नीचे के लिए हमारा जी कॉस थीटा लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जी साइन थीटा लगेगा। जी साइन थीटा लगेगा। ठीक है, जी साइन थीटा यह है कि हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जितना हम पार्टिकल फेंक रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें जो रेंज की। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में आपको फार्मूला बताया था, बी बराबर यू प्लस ए टी लगाएंगे। तो बी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। बी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम पॉइंट की बात करते हैं, एट मैक्सिमम पर। मैक्सिमम पर बात करेंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा। यू हमारा ये रहेगा माइनस ए टी। तो यू इक्वल टू ए टी और ए हमारा कितना होगा, जी कॉस थीटा। जी कॉस थीटा। ठीक है, अब जो हमने पार्टिकल को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया था, यू से प्रोजेक्ट किया था, तो हमारा जो यू वेलोसिटी है तो हमारे दो कंपोनेंट में टूटेगी, एक यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा ये होगा यू जो होगा हमारा साइन अल्फा और ये हमारा होगा यू कॉस अल्फा। तो हमारी जो यू वेलोसिटी होगी तो ये हमारी क्या है, यू साइन अल्फा। ठीक है, एक्स कंपोनेंट आप लिख देना, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। तो आप एक्स वो बाई लिख देना, यहाँ भी बाई लिख देना और यहाँ भी बाई बाई लिख देना। ठीक है, यहाँ भी बाई लिख देना, बाई बाई आ जाएगा। तो आपको क्या होगा, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। तो हमने बाई डायरेक्शन की बात की, यू साइन अल्फा जी कॉस थीटा। तो हमारा जो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टी। ठीक है, यहाँ टी चल रहा है तो टी इक्वल टू आ जाएगा हमारा, टी इक्वल टू आएगा हमारा यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा हमारा, दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, टू टी यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक है, तो टी इक्वल टू होता है हमारा टू टी इक्वल टू हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट टी होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने फार्मूले यूज करके लिया है, टी बराबर टू साइन अल्फा जी कॉस। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रेंज। तो रेंज का हमारा फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आर इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हम कंप्लीट लेंगे तो आर हमें फाइंड करना है। यू हमें पता है, यू हमारा कितना, यू आपको पता है एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हमारा यू कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, माइनस वन बाई टू। जी हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो जी साइन थीटा हो जाएगा। टी हमारा क्या है, टी यहाँ जो होगा कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे तो यहाँ पर आप चाहे कैपिटल टी कर लेना, कैपिटल टी कर। ठीक है, कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो कैपिटल टी की वैल्यू होती है जो आप, कैपिटल टी की वैल्यू आप यहाँ से इसमें पुट कर देंगे और आपकी वैल्यू जो आ जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से आपको रेंज का मिल जाएगा। ठीक है, आपको रेंज का यहाँ से आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द एंगल थीटा एंड अल्फा। ठीक है बच्चों, उतारिए उतारिए बच्चों, उतारिए बच्चों, उतारिए बच्चों, मिटा दें। ओके, अब जो हमारा है टाइम है, यहाँ टाइम कितना है, ये हमारा टी यू साइन अल्फा जी कॉस। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिलेशन की। अब जो हमारा थीटा और अल्फा का रिलेशन था उसके बारे में बात करेंगे। तो हम कैसे थीटा और अल्फा की रिलेशन के बारे में बात करें। ठीक है बच्चों, देखो आपका जो बी था, आपने जो फार्मूला लगाया बी बराबर यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी थी हमारी वो जीरो हो गई है। ठीक है, तो हमारी बी वेलोसिटी बात करेंगे इन एक्स डायरेक्शन में बात करेंगे। ठीक, हम एक्स डायरेक्शन में बात करेंगे तो एक्स की सब वेलोसिटी लिखेंगे तो हमारी बी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यू एक्स माइनस माइनस ए, ए नहीं आप ये लिख दी, माइनस ए की वैल्यू रख दीजिए जी साइन थीटा। और टी की वैल्यू आप रखना चाहते हो टू यू साइन अल्फा, टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक है, इतना हमने सबको रख दिया। यू को हमने यू एक्स रख दिया। ठीक है,
यू एक्स की वैल्यू वैल्यू आपको पता होगी, तो यू एक्स की वैल्यू आप कितनी होती है वो हमने आपको बताया था। एक्स कंपोनेंट यहाँ पर यू कॉस थीटा या यू कॉस अल्फा है, तो यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू जी साइन थीटा टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ठीक है। जी से जी कट जाएगा तो साइन थीटा अपॉन टेन थीटा आ जाएगा और टू आ जाएगा साइन अल्फा, साइन अल्फा, और ये यू कॉस अल्फा है, ठीक है, ओके। और हमारा जो यू है यहाँ पर यू भी रहेगा, यू से यू कट जाएगा, ठीक है, तो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू टू टेन थीटा। जो साइन और कॉस तो आपको पता होगा कॉट होता है, तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू टू टेन थीटा, ठीक है, टू टेन थीटा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू टू टेन थीटा होता है, ठीक है। इस तरीके से आप कॉट अल्फा और टू टेन थीटा आपका, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम सबकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ये कभी कभार भूल जाता है जब पार्टिकल नीचे फेंकते ऊपर परपेंडिकुलर पर गिरता है, तो हमारा जो थीटा अल्फा रिलेशन होता है तो कॉट अल्फा बराबर टू टेन थीटा होता है, ठीक है। कॉट अल्फा इक्वल टू कॉट अल्फा होता है जहां से फेंकते हैं, और टू टेन थीटा जिसमें हमारे बेस का एंगल होता है लेफ्ट हैंड का एंगल, ठीक है, ओके। निकालना चाहे तो हम निकाल भी सकते हैं और नहीं निकालना चाहते तो ठीक है, तो याद कर लें, ठीक है। अब हम बात करें कोई हमारा पार्टिकल है वो हमारा टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है या हमारा पार्टिकल वन डायमेंशनल, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा देंगे कि हमारा पार्टिकल कब हमको पता चलेगा कि हमारा मोशन वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल, ठीक है बच्चों, बता। अब हमारा मोशन होता है वो वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल इस बात पर निर्भर करता है जो हमारा एंगल है वो हमारे टाइम के साथ बढ़ रहा है या हमारा घट रहा है। अगर हमारा एंगल जो अल्फा है वो कांस्टेंट है तो हमारा पार्टिकल केवल वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है। अगर हमारा एंगल टू टाइम जो एंगल है वो टाइम पर डिपेंड करता है तो हमारा एंगल होता है वो हमारा वन डायमेंशनल यानी टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है, ठीक है बच्चों। लेट अस अज्यूम एक क्वेश्चन से हम माध्यम से आपको समझा देंगे कि हम किसी पार्टिकल को जब हमारा एक्सप्रेशन होता है टू डायमेंशनल वन डायमेंशनल तो हम किस तरीके से, ठीक है बच्चों। अभी आपको 33 मिनट के लेक्चर मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको जब टॉपिक चालू होगा तो आपको दो दो घंटे एक एक घंटे का मिनिमम एक घंटे का लेक्चर आपको देना है। क्या होता है बच्चों, अभी हम नए नए जो है आपको हमने नए नए आपको पढ़ाना चालू किया तो इसको क्या होता है बच्चों को ज़्यादा एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। बच्चों को समझ में आए कम पढ़ा के तो हम इस प्रकार फाइंड द मोशन लिखिए, फाइंड द मोशन, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है फाइंड द मोशन इज वन डायमेंशन या टू डायमेंशन, ठीक है, वन डायमेंशन या टू डायमेंशन, ठीक है। तुम कैसे पता करते हैं कि हमारा वन डायमेंशन या टू डायमेंशन, तो हमारा क्वेश्चन एक्स इक्वल टू दिया है हमें, मान लेट अस अज्यूम एक्स इक्वल टू 3t और वाई इक्वल टू में दे दिया है, वाई इक्वल टू दे दिया है जैसे हम मान लें 6, जैसे मान लिया हमने 6t² प्लस 20, ठीक है, हमने दो चीजें मान ली, ओके। तो हमने एक्स और वाई कंपोनेंट हमें दे दिए हैं, तो एक्स कंपोनेंट हमारा क्या, वाई कंपोनेंट क्या होता है हमारा टाइम पे डिपेंड करता है। अब आपको पता होगी हमारा जो अल्फा होता है वो हमारा वी वाई अपॉन वी एक्स होता है, ठीक है, क्या होता है वी एक्स होता है, ओके बच्चों। तो इसका हम क्वेश्चन करने पहले हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तो वेलोसिटी क्या होता है हमारा सोल्यूशन, हम इस पे बात करें। पहले हम लिख दे रहे हैं अगर अल्फा है वो हमारा अल्फा मतलब टेन अल्फा या फिर कॉस अल्फा, अल्फा इज डिपेंड अपॉन इज डिपेंड डिपेंड अपॉन टाइम देन टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। इफ अल्फा टेन अल्फा है वो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट देन मोशन वन डायमेंशनल, ठीक है। अगर हमारा वेरिएबल है तो हमारा टू डायमेंशनल मोशन होगा, अगर हमारा कांस्टेंट है तो वन डायमेंशनल। तो हम पहले इक्वल टू होता है टेन अल्फा होता है हमारा, टेन अल्फा इज इक्वल टू होता है वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है, टेन अल्फा इज इक्वल टू होता है वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई हम फाइंड करेंगे, पहले वी वाई इक्वल टू हम फाइंड करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 और टी, और वी एक्स फाइंड करते हैं तो हमारा
3 आ जाएगा। ठीक है, तो टेन अल्फा आ जाएगा हमारा, टेन अल्फा इज इक्वल टू 12t/3, मतलब टेन अल्फा आ जाएगा हमारा, टेन अल्फा आ जाएगा 4t। ठीक है, क्या आ जाएगा 4t। तो 4t तो क्या है हमारा, ये टेन अल्फा वेरिएबल है, क्या हमारा वेरिएबल, वेरिएबल देन टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन होगा क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पार्टिकल जो है हमारा, जो उसका एंगल है वो हमारा टाइम डिपेंडेंट है, तो इसलिए हम कहेंगे इसको टू डायमेंशनल। ठीक बच्चों, अगर हम इसी में दूसरा क्वेश्चन ले लें, जैसे उतारिए चेतना उतारिए, ठीक है बच्चों, उतारिए उतारिए बच्चों। अगर हम इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करके दे दें, इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ठीक है, क्या हम इसमें चेंज करते हैं, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट चेंज करके लाते हैं। जैसे हम इसकी बात करें, यहाँ पर अगर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अब हम इसकी बात करें कि हमारा वन डायमेंशनल मोशन हो गया, टू डायमेंशनल मोशन होगा। एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, फिर हम इसको बताते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए। ओके बच्चों, कर लिए। देखो बच्चों, जिसमें हमारा है, पहले हम बी वाई को फाइंड करेंगे, डी बाई अपॉन डी टी से वेलोसिटी का फार्मूला पता हो, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2t इज इक्वल टू 12t। अब हम बी एक्स फाइंड करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी से। ठीक है, तो हमारा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और टी आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 60। तो टेन अल्फा होगा हमारा, टेन अल्फा बी वाई अपॉन बी एक्स, तो टेन अल्फा होगा हमारा, टेन अल्फा होगा 12t/60, ये कट जाएगा, तो टेन अल्फा आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, 2 है, ये हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, जब इसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। वेरिएबल होता है तो टू डायमेंशनल मोशन होता है, अगर कांस्टेंट होता है सिंगल डायमेंशनल मोशन। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन। ओके, होता है बच्चों। होता है बच्चों। अब क्या हम एक दो क्वेश्चन और पढ़ाते हैं, जिसमें हम आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है हम आपको अब दे देते हैं। ठीक है, कैसे कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं वो हम कैसे डिजाइन करते हैं तो हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन आप बच्चों लिख लीजिए और हम उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, जैसे हम क्वेश्चन बताते हैं और कैसे आपको क्वेश्चन करना है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में होते हैं वो आपको और क्वेश्चन के बारे में बात करें। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, अगर आप लिखना चाहें क्वेश्चन लिख लीजिए। कौन कौन क्वेश्चन की बात करें, जैसे हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमें फाइंड आउट एच मैक्सिमम कॉमा रेंज, ठीक है, कॉमा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा इसमें, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, कॉमा वेलोसिटी। ठीक है, ओके, ठीक है। जैसे पार्टिकल होता है, हमने इस तरीके से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री पर, और हमने 60√2 वेलोसिटी ली और हमने पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये सब फाइंड करना है आपको, हमने ले ली जैसे 80√2 एंगल 45 बना लिया, इस तरीके से हमने लिया। तीसरे क्वेश्चन की बात करें अगर, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इस तरीके से हमने 100 ले ली, 100 मीटर, फिर 37 ले लिया। ठीक है, अब हमने एक और एंगल लिया, हमने इस तरीके से एंगल हमने 53 ले लिया और ये हमने 100 मान लिया। ओके, अगर हम और बात करें
इस तरीके से अगर आप बात करना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी लिख सकते हैं। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। अब हम पार्टिकल को जो हमारा इस तरीके से हमारा 53 एंगल पे 60, अब हमने क्या किया, यहाँ से 45 एंगल दे दिया और 60 रूट दे दिया, ठीक है। और हम बात करें इसमें और क्वेश्चन की बात करें तो हम इस तरीके से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और हमने इस तरीके से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया और हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और उस पर हमने चार्ज मान लिया क्यू चार्ज मान लिया, ठीक है। क्यू चार्ज माना है हमने, एक पार्टिकल हमारा क्यू चार्ज, ठीक है, ओके, क्यू चार्ज है। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरीके से, इधर पॉजिटिव प्लेट है, इधर नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। हमने F बराबर क्यू ई होता है, F इजिकल टू क्यू ई, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो हमने जो है हमारा मान लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इजिकल टू हमने मान लिया 2 कूलम। यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मत दूसरा बता देता है कैसे क्या होता है। आप एक्सप्रेशन लगा लीजिए, आप थोड़ा जो लेवल पड़ जाएगा तो इसका कोई फायदा नहीं। आप बच्चों का की तरफ कठिन करा दिए आपको, तो कठिन की बात नहीं करूँगा, सरल ही कर देता हूँ। जैसे बात करें हम इसके क्वेश्चन की तो हमने इधर के लिए एक्सप्रेशन है 220 नहीं, आप इलेक्शन लगा दिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन दिए और इन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व, फिर उसके बाद में क्या होता है आपको और कुछ कॉन्सेप्ट लिखे होंगे, ठीक है। और हम उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बच्चों, थैंक यू बच्चों।